हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर सत्तर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितनी उपलब्धि पाता है, किस प्रकार वो सफल होता है, उसके सफलता के क्या चांसेज होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुंडली में आपके लग्न को देखा जाता है। लग्न की क्या स्थिति है कुंडली में, लग्न के साथ साथ लग्नेश की क्या स्थिति है। यदि दोनों की स्थिति ठीक ठाक है तो इसके बाद चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखा जाता है, या इसके बाद फिर जिस विषय से संबंधित चीज़ें विचार की जाती है उस विषय के संबंध में देखा जाता है। लेकिन सर्वप्रथम शर्त ये होती है कि कुंडली में आपका लग्न का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हैं तो आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है, आधे अधूरे को सफलता रुक जाती है। साथ ही साथ इच्छा शक्ति भी देखी जाती है। लग्नेश के बाद अगर आपके अंदर लग्नेश मजबूत भी है लेकिन इच्छा शक्ति का ग्रह या उससे संबंधित भाव जो है आपका कमज़ोर है, तो बहुत ही आप अच्छे हैं लेकिन आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। चंद्रमा की स्थिति इसलिए देखी जाती है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, या चंद्रमा का स्वभाव होता है घटने और बढ़ने का, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तित कर देता है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन पर उसका असर होता है। डायरेक्टली चंद्रमा का व्यक्ति के मन पर असर होता है, तो इस वजह से चंद्रमा पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है। कुछ परेशानी है तो अलग बात है, नहीं तो बिना परेशानी का भी व्यक्ति गहन सोच में हमेशा पड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि बहुत कोई कष्ट है, उसको कोई परेशानी है, जबकि बिना किसी बात का ही कुछ न कुछ विचार उसके मन में चलता रहता है और उसी पर वो विचार करता रहता है। कभी वो कुछ भी सोचकर दुखी हो जाता है, कभी कुछ सोचकर खुश हो जाता है अपने आप। ये चंद्रमा की ही स्थिति होती है। इसके बाद आपका सूर्य देखा जाता है। यदि आपका आत्मबल कमज़ोर है, आत्मबल का कारक सूर्य होता है, तो अगर यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य का संबंध भी आपकी इच्छा शक्ति से होता है। इच्छा शक्ति आपका एकादश भाव से विचारते हैं। लग्नेश की भी स्थिति और साथ ही साथ एकादश भाव की स्थिति देखी जाती है। तो यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप मानसिक रूप से भी तैयार हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं, लेकिन आप कोई कार्य शुरू करते हैं उसके बाद आधे अधूरे में फिर उसको छोड़ देते हैं। यही वजह है कि सूर्य का मजबूत होना भी, ठीक ठाक होना भी कुंडली में आवश्यक है। सूर्य पराक्रम का भी कारक होता है। यदि सूर्य कमज़ोर है और एक बार मंगल मजबूत है आपका, तो भी आप अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। तो इस वजह से सफलता के लिए कुंडली में सबसे पहले लग्नेश को अवश्य देखा जाता है। यदि लग्नेश मजबूत हैं या लग्न मजबूत है आपका तो दिक्कत नहीं होती है, आप अपना जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसमें आसानी से सफल हो जाते हैं। यह वीडियो खासकर स्टूडेंट्स के लिए है और जीवन में ये सभी व्यक्ति के लिए है, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सभी के लिए है। क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ, हर समय कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ टारगेट होता है, कुछ कार्य होते हैं जिस पर वो लगा रहता है। कुछ व्यक्ति कार्यों में सफल होते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। तो असफल वो व्यक्ति ही होता है, इसलिए व्यक्ति पर विचार पहले किया जाता है। यदि लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि है और पाप प्रभाव में है, लग्नेश पीड़ित है, 6, 8, 12 में भी जाता है, तो लग्नेश निश्चित रूप से कमज़ोर होता है। कहने के लिए बहुत लोग कह देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो कमज़ोर हो जाता है। तो जिस ग्रह पर बैठा होता है 6, 8, 12 में भी जाकर, अगर वो जिस ग्रह में बैठा हुआ है उस ग्रह का स्वामी अगर मजबूत है और उस ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो भी आपके सफल होने के चांसेज होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं है और कुंडली में एक से अधिक दुर्योग होते हैं, जैसे केमदुम योग हो, लग्नेश पाप पीड़ित हो, पाप मध्यस्थ हो, तो भी स्थिति गंभीर होती है। शनि के 7.5 ढैया, इस प्रकार की ग्रहों की स्थितियाँ भी व्यक्ति को कमज़ोर बनाती हैं, बहुत अधिक मानसिक पीड़ा की स्थिति उत्पन्न पैदा कर देती हैं, उत्पन्न हो जाती है। तो भी व्यक्ति अपने कार्यों में पूर्ण रूप से मन लगा के कार्य नहीं करता है, असफल हो जाता है।
तो इसी तरह कुंडली में लग्न के बाद जो 11 घर होते हैं, लग्न को लेकर 12 घर होते हैं, तो 12 घरों से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। व्यक्ति के जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब इन्हीं 12 घरों के इर्द गिर्द घूमती हैं। चाहे कोई संबंधी हो, चाहे धन से संबंध हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंध हो, चाहे संतान से संबंध हो, चाहे व्यापार से संबंध हो, चाहे घर के संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, दाम्पत्य सुख या जो भी हो, जो भी रिश्तेदार होते हैं उनके सभी संबंध होते हैं। ये सब कुंडली आपकी बताती है। तो जिस भी ग्रह से संबंधित आपको परेशानी है, उस ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। चूँकि भाव, भावेश और भाव कारक इन्हीं चीज़ों पर विचार किया जाता है। ये बेसिक फंडामेंटल है कुंडली का। तो यदि भाव, भावेश और भाव कारक तीनों पीड़ित हैं तो उस चीज़ से संबंधित भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति के भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है उसका विचार किया जाता है, और उसके साथ ही साथ वो कहाँ से किस भाव से संबंध जोड़कर वो उसे किस प्रकार से सफलता दिलाई जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति धन से संबंधित परेशान है तो कालपुरुष की कुंडली में धन भाव पर वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। अगर कुंडली में धनेश आपका कोई अन्य ग्रह है, कोई पापक ग्रह है वहाँ पर, जैसे कि मंगल हो गया या कोई और ग्रह हो गया, तो उसी से संबंधित अगर आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन आपका शुक्र मजबूत है, तो इस प्रकार का मजबूत शुक्र और शुक्र पर चंद्रमा या बृहस्पति की दृष्टि या उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि आपको निश्चित रूप से धन से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाता है और जीवन में प्रचुर मात्रा में आपको धन की प्राप्ति हो जाती है और आप निश्चित रूप से सफल होते हैं। तो इसी प्रकार कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 ये जो 12 घर हैं इन्हीं को 12th हाउस बोल दिया जाता है, और इनके जो स्वामी होते हैं यानी जो इनके लॉर्ड होते हैं, इनसे संबंधित कुंडली पर विचार किया जाता है। तो यदि आपको किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या है, साथ ही साथ ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, इन सारी दशाओं को देखा जाता है। और यदि किसी को समस्या है कुंडली में किसी प्रकार की, कोई जानकारी किसी प्रकार से प्राप्त करना चाहता है, तो निश्चित ही कमेंट कर सकता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और हस्तरेखा, कुंडली, एस्ट्रो से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है या वास्तु से संबंधित कोई समस्या परेशानी है, तो आप निश्चित रूप से हमारे द्वारा उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये हेल्पफुल वीडियो है एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए। इसमें ज्योतिष का जो फंडामेंटल है, जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी है वो भी अगर इसे वीडियो को सुनेगा तो आसानी से समझ जाएगा। यहाँ पर कोई बोर्ड पर चीज़ें नहीं बताई गई हैं जिससे कि वो स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ज्योतिष सीख रहे होते हैं, लेकिन ये वीडियो कोई भी देखकर आसानी से चीज़ों को समझ सकता है। तो लग्न का मजबूत होना आवश्यक है। जैसे कुंडली में लग्न को इस प्रकार से देखा जाता है, जैसे घर का मुखिया, बाकी सब लोग अच्छे हों लेकिन मुखिया अच्छा नहीं है तो घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। दूल्हा और बाराती की स्थिति, जैसे दूल्हा अच्छा नहीं है तो लाख उसके बाराती अच्छे हों तो वो विवाह ही क्या। तो इस प्रकार से लग्न और लग्नेश को देखा जाता है। लग्नेश यदि मजबूत है, पीड़ित नहीं है, तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। थोड़े संघर्षों के बाद अन्य ग्रह अगर कमज़ोर हैं तो कुंडली में अगर किसी प्रकार कोई जानकारी लेना है या कुछ भी जिज्ञासा है किसी को, तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।